देखिए, केंद्र में मंत्री और हम सेकुलर पार्टी के संरक्षक जीतन राम मांझी, जिन्होंने अभी हाल ही में अपने दामाद देवेंद्र मांझी को अपनी पार्टी के कोटे से अनुसूचित जाति आयोग का उपाध्यक्ष बना दिया। काफी चर्चा में रहे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने तो दामाद आयोग कहकर तंज भी कसा। अब देखिए, जीतन राम मांझी अपने दामाद के बाद अपनी छोटी बेटी पर भी मेहरबान होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव होने में कुछ महीनों का ही वक्त बचा हुआ है, मगर इससे पहले ही जीतन राम मांझी ने लगता है यह तमाम चीजें तय कर ली है कि अब उनके परिवार से एक और सदस्य की राजनीति में एंट्री होगी। कौन है वो सदस्य, क्या करती हैं, और सबसे दिलचस्प बात यह है कि सीट भी ऐसी है जिस सीट की हम चर्चा आपसे करने जा रहे हैं, जहां से उनकी छोटी बेटी चुनाव लड़ेंगी। बताया जा रहा है कि वह सीट मौजूदा समय में उनकी समधिन वहां से विधायक हैं। समधिन का नाम है ज्योति देवी। बहुत चीजें आप समझ गए होंगे, और जो चीजें बची हुई है यह तमाम चीजें हम आपको इस पूरे वीडियो में बताने जा रहे हैं, जिसे जानने के लिए कृपया दिल थाम कर बैठिएगा। आप अगर इस चैनल पर न्यू सब्सक्राइबर हैं तो हमारा आपसे करबद्ध आग्रह है, इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। देखिए, आपको बता दें कि हमें अपने पुख्ता सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि जीतन राम मांझी की छोटी बेटी, जिनका नाम है पुष्पा मांझी, जी हाँ, पुष्पा मांझी, जो कि मौजूदा समय में बिहार सरकार की सेवा में है। बताया जा रहा है कि गया जिले की बाराचट्टी विधानसभा सीट से इनके पिता यानी जीतन राम मांझी इन्हें अपनी पार्टी से एनडीए का उम्मीदवार बनाने की तैयारी में है। दिलचस्प बात यह है कि इस सीट से मौजूदा समय में जीतन राम मांझी की समधिन ज्योति देवी विधायक हैं, यानी कि इस सीट को अपनी समधिन से वापस लेकर यह सीट अपनी छोटी बेटी पुष्पा मांझी को सौंपने की पूरी तरह से तैयारी चल रही है। इस बात की पूरी चर्चा अंदर खाने पहले से ही है। देखिए, आपको बता दें कि बाराचट्टी सीट से जीतन राम मांझी खुद भी 2 बार प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, और वर्ष 2010 में जब उन्होंने अपनी सीट बदली तो यह सीट ज्योति देवी को उन्होंने दे दी। ज्योति देवी तब 2010 में जदयू के टिकट पर चुनाव लड़ी थी और चुनाव जीत गई थी। बाद के जो चुनाव हुआ 2015 का चुनाव, उसमें समता देवी आरजेडी से इन्होंने जीत दर्ज की, वे विधायक रहीं। और फिर पिछले विधानसभा चुनाव में यानी 2020 विधानसभा चुनाव में इस सीट से एक बार फिर ज्योति देवी ने चुनाव लड़ा, मगर इस बार हम सेकुलर पार्टी के टिकट पर और चुनाव जीत लिया। बताया जा रहा है कि यह जो सीट है यानी गया जिले की बाराचट्टी सीट, इस सीट से ही पुष्पा मांझी चुनाव लड़ सकती है। देखिए, आपको बता दें कि इन खबरों के पीछे सबसे बड़ा आधार और कोई नहीं बल्कि पुष्पा मांझी ही है। पुष्पा मांझी के बयान के मुताबिक वह इस सीट से करीब पिछले 10 वर्षों से तैयारी कर रही हैं और महिला सशक्तिकरण के तमाम बड़े कार्य इस क्षेत्र पर कर रही हैं, और उनका दावा है कि इस क्षेत्र की जनता उन्हें पसंद करती है, और अगर हम सेकुलर पार्टी से उन्हें टिकट मिलता है तो निश्चित रूप से वे जीत दर्ज भी करेंगी। देखिए, हमने जब पुष्पा मांझी को लेकर बाराचट्टी विधानसभा सीट से जुड़े हुए अपने वरिष्ठ पत्रकारों और बुद्धिजीवियों और सबसे बड़ी बात वहां के लोगों से बात की, स्थानीय लोगों से बात किया, तो हमें स्पष्ट रूप से यह जानकारी मिल रही है कि पुष्पा मांझी इस सीट पर पूरी तरह से सक्रिय हैं। अब देखिए, अगर पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें यानी 2020 के विधानसभा चुनाव की, और इस सीट पर जीत हार का आंकड़ा क्या रहा, तो आइए डालते हैं एक नजर। आप देख पा रहे होंगे कि ज्योति देवी, जो कि हम सेकुलर पार्टी से उम्मीदवार मौजूदा विधायक, उन्हें वोट आए थे 72,491, और राजद से समता देवी, इन्हें वोट आए थे 66,173, यानी कि
6,318 वोटों के अंतर से ज्योति देवी ने चुनाव जीत लिया। वहीं उस वक्त लोजपा से खड़ी थी रेणुका देवी, जिन्हें वोट आए थे 11,244। तो देखिए, ये बात रही पिछले विधानसभा चुनाव की, किन प्रमुख उम्मीदवारों ने क्या वोट लाया, किनकी जीत हुई, जीत हार का मार्जिन क्या रहा, तमाम चीजें हमने आपको बताई। अब देखिए, जो चुनाव अब होने हैं, कुछ महीने बाद होने हैं, तो जहां एनडीए की ओर से यह सीट हम सेकुलर पार्टी को फिर से जाना लगभग फाइनल माना जा रहा है, तो वहीं महागठबंधन की ओर से यह सीट तेजस्वी यादव के खाते में जाती हुई भी दिखाई दे रही है। यानी तय है, महागठबंधन से यह सीट राजद को जाएगी। अब देखिए, बताया जा रहा है कि राजद से इस सीट के जो पिछले बार उम्मीदवार थी समता देवी, जो कि पूर्व विधायक भी हैं इस सीट से, देखिए उनका फिर से एक बार चुनाव लड़ना कन्फर्म माना जा रहा है। तो देखिए, 12 चट्टी सीट को लेकर जो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर थी, यह हमने आपको बताई है मांझी खेमे से। देखिए, आपको मालूम है कि जीतन राम मांझी खुद गया से लोकसभा के सांसद हैं, केंद्र में मंत्री हैं, और उनके जो पुत्र हैं संतोष कुमार सुमन, वे भी बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं, बिहार सरकार में मंत्री हैं। इसके अलावा उनकी जो बहू हैं दीपा मांझी, वे भी विधायक हैं। समधिन ज्योति देवी भी विधायक है, और दामाद के बारे में हमने आपको बताया ही, देवेंद्र मांझी के बारे में, जो कि अभी हाल में अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष बने हैं। तो अब देखिए, पुष्पा मांझी की चर्चा हो रही है। देखिए, अब आने वाले समय में जीतन राम मांझी को लेकर जो हमने आपको खबर बताई है, इन सबों की जमीनी हकीकत क्या निकलकर सामने आती है, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब फॉलो नहीं किया है तो कृपया तुरंत कर लें। धन्यवाद।